जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर ये किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना खर्चा आता है इसका और कितना टाइम लगता है। तो वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा, आप आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सकें। और उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पूरी देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर कोई खामी नजर आए तो कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इजीली काम करना चाहते हैं, आज़ादी के साथ काम करना चाहते हैं, गल्फ की तरह ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई कफील हो, अरबाब हो जिसके नीचे आप 4 साल 5 साल तक गुलाम की तरह रहें, तो आपको रोमानिया लाजमी जाना चाहिए। रोमानिया के अंदर आप किसी भी टाइम अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं और इसका कोई इशू नहीं है। आप किसी भी टाइम, चाहे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, चाहे अगले दिन भी, अगर आप चाहें आपको एम्प्लॉयर अच्छा नहीं मिला, आप स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोमानिया का वर्क परमिट कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप किसी एजेंट को पैसे दें, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक एजेंट ले रहे हैं। तो एक तरीका ये है, उसका कोई पता नहीं होता कि आगे जाकर आपको जॉब मिलेगी, काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका है, जैसे आप माल्टा का अप्लाई करते हैं, माल्टा के रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनसे आप राब्ता करते हैं, वो आपको इशू करवा कर देती हैं वर्क परमिट। इसी तरह से यहाँ की भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और उनकी वेबसाइट्स हैं, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो मेंशन कर दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ का वर्क परमिट लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है यहाँ का वर्क परमिट लेना। और इसकी वजह यह है कि यहाँ की जो यूथ है वो आगे माइग्रेट कर गई है। रिसेंटली रोमानिया यूरोप का पार्ट बना है, जिसकी वजह से ये आगे कोई तो फ्रांस चला गया है, कोई इटली चला गया है, कोई स्पेन चला गया है, तो कोई जर्मनी वगैरह इधर मूव कर गए हैं। तो इस वजह से इनको यंग जनरेशन की और इनको वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कौन सी फील्ड्स में आपको चाहिए, कौन सी फील्ड्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी फील्ड में वर्कर्स की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको इजीली जॉब मिल सकती है। उसके बाद आ जाए टूरिज्म की तरफ, टूरिज्म में आपको मिल सकती है, होटलिंग में मिल सकती है, पैकिंग जॉब मिल सकती है, फैक्ट्री वर्कर बन सकते हैं आप, फैक्ट्री में जॉब मिल सकती है। उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट तो आप डी टाइप वीजा के ऊपर करते हैं। डी टाइप वीजा आपको 90 डेज का इशू किया जाता है। उस 90 डेज के ऊपर आप वहां पे जाकर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वहां पे आप किसी भी लॉयर से वहां से राब्ता करें, वो आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देता है, आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। वो 600 यूरो उसके जो टोटल कॉस्ट है, 600 यूरो वो आती है। उसके बाद आप उसका कोटा निकलवा कर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से अपना एम्प्लॉय मंगवा सकते हैं। जो पाकिस्तानी एजेंट है वो ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। तो वो बेचारे जो जाता है, यहाँ से पाकिस्तान से कोई बंदा जाता है, उनकी बिहाफ पे, उनके कहने पे अगर चला जाता है तो उसके साथ ये धोखा करते हैं कि उसको आरसी बनाकर नहीं देते वहां पे, जिसकी वजह से वो बेचारा जलील हो जाता है वहां पे और ओवर स्टे हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फाइन पड़ जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि अगर वहां पे ओवर स्टे हो जाए तो कोई इशू तो नहीं है। जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है वहां पे। अगर आप वहां पे ओवर स्टे हो जाते हैं तो आपको जो थोड़ा सा फाइन होता है, वो फाइन पे करके आपको आरसी मिल जाता है। आप किसी भी एम्प्लॉयर से राब्ता करें या रिक्रूटमेंट एजेंसी से राब्ता करें, वो आपका किसी एम्प्लॉयर से राब्ता करवा देता है और आपको जॉब मिल जाए तो वही एम्प्लॉयर अपनी बिहाफ पे, आपकी बिहाफ पे वो अपनी कंपनी का जो आरसी है वो उसे इशू करवा देता है। उसके बाद सवाल ये है कि यहाँ पे सेटलमेंट करना आसान है या मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे आसान है। अगर आप 5 साल तक आरसी पे यहाँ पे रहते हैं तो 5 साल के बाद आपको एक दूसरा रेजिडेंस कार्ड दिया जाता है, जैसे पीआर कहते हैं। तो 2 साल तक वो होता है। 2 साल के बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है अगर आप रोमानियन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उसके अलावा अगर रोमानियन लैंग्वेज इतनी लाजमी नहीं है, अगर नहीं भी सीखते तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी आपको मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जो 1 साल का आपको आरसी मिलता है, आपको जो रेजिडेंस कार्ड मिलता है, उसके ऊपर आप फैमिली को बुला सकते हैं, रोमानिया में फैमिली को रख सकते हैं वहां पे, जबकि अदर कंट्रीज में नहीं है, अदर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है।
वहाँ पे आपको पहले नेशनैलिटी लेनी पड़ती है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरीज की। सैलरी जो है स्टार्टिंग आपको मिलती है वहाँ पे 550 यूरो तक, 550 यूरो से स्टार्ट होती है वहाँ पे, और 2000-2500 यूरो तक जाती है। और इस दूसरी बात ये है कि अगर आप आगे मूव करना चाहते हैं तो आप लीगली आप आगे मूव भी कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कमेंट में आप मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, वो मुकम्मल तरीका लीगल आगे जाने का भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा अगर सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, और आप वहां पे जाकर 6 महीने तक रहते हैं, 6 महीने के बाद बगैर किसी ड्राइविंग टेस्ट के आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं रोमानियन लाइसेंस में, जो सबसे बेहतरीन बात है। और वहां पे जाकर आप उबर पे काम कर सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पे डिलीवरी बॉय पे काम कर सकते हैं, डिलीवरी पे काम कर सकते हैं, और अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो अगर अप्लाई करने का तरीका वगैरह वो मैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और आप मुझसे नीचे कमेंट के में कोई भी सवाल करना चाहे आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप पे आप सिर्फ वॉइस कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो काइंडली कॉल से गुरेज कीजिएगा। तो मैं आपसे पेश की माजरत करता हूँ क्योंकि कॉल मैं अटेंड नहीं कर सकता, और जिसके लिए आपसे मैं पेश की माजरत करता हूँ। उसके अलावा अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हों, आपके लिए सूदमंद हों, तो काइंडली आप अप्लाई कीजिएगा, अपना फ्यूचर बनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।